जी पुरस्कार वीडियो एक आदमी ने रिकॉर्ड की थी जब वो रात का एक सुनसान सड़क पर अकेला गाड़ी चला रहा था जहाँ रोशनी बहुत कम थी। पूरे सफर के दौरान सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही उसकी कार सड़क के एक मखसूस हिस्से से गुजरी जो हॉन्टेड कहलाता था, तो कैमरा ने अचानक कुछ ऐसा कैप्चर किया जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। वॉच क्लोजली। ये मंजर बिल्कुल अचानक पेश आता है। सड़क के किनारे सफेद कपड़ों में कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है जिसकी बैक गाड़ी की तरफ मुड़ी हुई थी। पहली नजर में ये सफेद लिबास में एक औरत लग रही थी। इतनी अंधेरी और सुनसान जगह पर किसी औरत का इस तरह खड़ा होना, ये तो वैसे ही एक अजीब बात है। और उससे भी ज्यादा अजीब ये था, यानी वो ड्राइवर एकदम चौंक कर गाड़ी की ब्रेक लगाता है और उस फिगर से गाड़ी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिलता। और यही सबसे हैरत अंगेज बात थी। ड्राइवर का कहना था कि गाड़ी आगे बढ़ जाने पर भी वो फिगर उसे वही खड़ा दिख रहा था। इसीलिए उसका मानना है कि ये कोई आम इंसान नहीं था, शायद कोई भूत या चुड़ैल थी जो उस वीरान सड़क पर शायद ऐसे ही लोगों को तंग करती होगी। एक कोरियन गोस्ट हंटर एक वीरान आसेब ज़दा हॉस्पिटल का रुख करने का फैसला करता है जो साउथ कोरिया में लोकेटेड था। अभी वो लोकेशन पर पहुंचा ही था और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए अंदर के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, तभी उसको वेलकम किया एक लाइट ने जो वहाँ के एक कमरे में खुद ब खुद ब्लिंक कर रही थी। 뭐야? 잠깐만. जब कमरे की लाइट जलती थी तो वहाँ खिड़की पर एक काला साया नजर आता था और जैसे ही लाइट बंद होती थी वो साया गायब हो जाता था। फिर यह आदमी उस कमरे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अंदर जाता है जहाँ उसने खिड़की पर वही साया देखा था। 누구십니까? 잠깐. काले रंग का एक शेडोई फिगर कमरे के अंदर खड़े दिखता है। उसके लंबे बाल थे जैसे किसी औरत के हों। उसे अचानक सामने देखकर वो गोस्ट हंटर डर कर बाहर की तरफ भाग खड़ा होता है, लेकिन हिम्मत ना हारते हुए वो दोबारा अंदर जाता है, मगर अब वो साया वहाँ से गायब हो चुका था। ये सिलसिला ऐसा ही जारी रहता है। कुछ ही देर बाद किसी चीज के टकराने की आवाज आती है और चीजें खुद ब खुद हिलने लगती हैं, जिनकी वजह समझ नहीं आती। जैसे जैसे ये आदमी एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ बढ़ता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बढ़ती ही चली जा रही थी। अजीबो गरीब आवाजें सुनाई दे रही थी, मगर दिख कोई नहीं रहा था। 하지 마세요. वो साया दोबारा कॉरिडोर में सामने दिखता है, लंबा और काला साया जिसे ये शख्स औरत का भूत कहता है। फिर वो जितनी तेजी से हो सके सीधा उस साये की तरफ भागता है और उससे टकराने की कोशिश करता है, मगर वो गायब हो जाती है।
अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगता है और एक खौफनाक सी आवाज आती है। ये शख्स अब बेहद घबरा गया था और वहाँ से बाहर निकलना चाहता था क्योंकि उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। जब वो उस जगह से बाहर निकल रहा होता है तो अचानक उसके साथ कुछ ऐसा होता है। 저 나갈랍니다. 그냥 저 나갈게요. ऐसा लगता है जैसे कोई चीज उसे घसीट रही हो, लेकिन आखिरकार वो खुद को छुड़ाने और इस हॉस्पिटल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और आखिरी बार वही काला साया उसे हॉस्पिटल के कॉरिडोर से गुजरता हुआ दिखता है। 숨 좀 돌리고 갈게요, 여러분들. 숨 좀 일단 숨 좀 돌리고. शायद अब वो उसको अलविदा कह रहा था। ये डिस्टर्बिंग वीडियो एक आदमी ने रिकॉर्ड की थी जब वो रात के वक्त हॉस्पिटल में अपने इलाज के सिलसिले में ठहरा हुआ था। उसका कहना था कि उसे हॉस्पिटल की खिड़की के बाहर बार बार वाइट शेडोज गुजरते हुए दिखते हैं। ये जानने के लिए कि आखिर उसने क्या देखा था, उस आदमी ने आखिरकार फोन से कमरे के बाहर का मंजर रिकॉर्ड करने का फैसला किया और कैमरा ने कुछ ज्यादा ही खौफनाक चीज कैप्चर कर ली। वॉच क्लोजली। खिड़की के पास एक धुंधली सी शक्ल दिखती है जो एक पेल फेस जैसी लगती है और जिसकी आंखें काफी डार्क हैं। हॉस्पिटल के कमरे के बाहर से झांकती हुई देखी जा सकती है। ये एपरेशन कुछ सेकंड्स तक साफ तौर पर नजर आती है और फिर खिड़की के पास से गायब हो जाती है। अब अजीब बात ये थी, वो रिकॉर्डिंग के दौरान इस फेस को नहीं देख पा रहा था, जबकि वो खास तौर पर कमरे के बाहर रिकॉर्डिंग इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसने उस रात हॉस्पिटल के आसपास सफेद साए घूमते हुए देखे थे। लेकिन स्ट्रेंजली उस वक्त उसे ये फेस साफ तौर पर दिखाई नहीं दिया था, बट लेटर ऑन वीडियो को रिव्यू करने पर उसे ये दिखाई दे गया। अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये खौफनाक वीडियो YouTube के एक चैनल पर अपलोड हुई। ये एक पुरानी वीडियो है और जिसने ये रिकॉर्डिंग शेयर की वो और उसकी फैमिली अपने घर के रेनोवेशंस कर रहे थे। ये क्लिप असल में उनके ग्रैंड पेरेंट्स को भेजने के लिए बनाई गई थी जब वो कहीं बाहर गए हुए थे, लेकिन रिकॉर्डिंग के दौरान उसने अजीब और गरीब डिस्टर्बेंसेस नोटिस करना शुरू की। किचन से अजीब आवाजें आ रही थी और अनएक्सपेक्टेडली उसका कैमरा कुछ बहुत ही स्ट्रेंज चीजें कैप्चर कर लेता है। वॉच क्लोजली। जब कैमरा थोड़ी देर के लिए किचन की तरफ घूमता है तो एक डार्क शेडो तेजी से नीचे की तरफ झुकता है जिसे वो आदमी देख नहीं पाता और इस मूवमेंट को रियल टाइम में देखना तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन जब फुटेज को स्लो डाउन करें तो वो शेप मजीद वासिया हो जाती है। सिचुएशन मजीद टेरिफाइंग हो गई जब वापसी में उसे कुछ बहुत साफ दिख गया। दीवार के लेफ्ट साइड पर ठीक सीढ़ियों के नीचे एक पेल फेस झांकता हुआ दिखाई देता है जो सीधा कैमरा की तरफ देख रहा था। एक सफेद चेहरा और एक खौफनाक लम्हा। पहले वाले शेडो को तो वो नहीं देख पाया था, मगर अब की बार उसने इस चेहरे को फौरन नोटिस कर लिया और खौफ के मारे वो वहाँ से भाग निकला। आज तक उसका कहना है कि वो अब भी ये समझने से कासिर है कि उस दिन कैमरा ने आखिर क्या कुछ कैप्चर कर लिया था।
अरब गोस्ट हंटर आमिर अपने एक दोस्त के साथ एक खाली घर का रुख करता है क्योंकि उन्हें पता चला था कि वहाँ कोई जादूगरनी रहती है। लोकेशन पर पहुँचने के बाद ये लोग सीधा घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर का माहौल निहायत खामोश था और अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था और घर में हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। लेकिन एक कमरा ऐसा था जहाँ से रोशनी नजर आ रही थी और उसी कमरे की तरफ वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं क्योंकि वहाँ से किसी की आवाज भी आ रही थी। और जब वो उस कमरे के करीब पहुँचते हैं तो कुछ ऐसा होता है। بسم الله 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 افتح يا بابا وليد افتح الباب افتح بسرعه بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ما في مسخه من هنا بص نحن خلينا نطلع। उन्हें उस कमरे के अंदर से किसी आदमी की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन अंदर झांकने पर उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ एक जादूगरनी बैठी हुई थी। कोई जादू टोना या रिचुअल कर रही थी और उसे देखकर वो बुरी तरह डर जाते हैं। और जब वो घबराकर पीछे हटे तो उन्हें घर से बाहर निकलने में भी मुश्किल पेश आ रही थी क्योंकि दरवाजा खुल ही नहीं रहा था, शायद इसलिए कि वो बहुत ज्यादा पैनिक कर गए थे। फिर वो दोनों किसी दूसरे रास्ते की तलाश करते हैं। في باب بسرعة بسرعة في باب एक दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करते हुए वो इस घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और बाहर निकलते ही वही जादूगरनी अचानक उनके बिल्कुल सामने खड़ी होती है और उन्हें एक बार फिर डरा देती है, मगर वो वहाँ से किसी तरह निकलने में कामयाब हो जाते हैं। शायद वो कोई जादूगरनी नहीं बल्कि जिन था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। एक आदमी इस तूफान और बारिश से बचने के लिए एक सुनसान सी जगह के अंदर पनाह लेने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा उस पर एक अजीब सा खौफदारी हो गया और उसे ऐसा लगा जैसे वो वहाँ अकेला नहीं है। डर के मारे उसने अपना फोन निकाला और घर के अंदर की वीडियो बनाना शुरू कर दी ताकि अगर उसे कुछ हो जाए तो उसके घर वाले ये फुटेज देख सके। लेकिन बिना जाने शायद उसने कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग कैप्चर कर लिया था। Watch closely. उस पुरस्कार घर के अंधेरे हिस्से में एक खौफनाक मखलूक छुपी हुई थी, एक भयानक चेहरा जिसकी आंखें सफेद लग रही थी और वो उस कैमरामैन की तरफ देख रही थी। मगर पूरी रिकॉर्डिंग के दौरान उस शख्स को इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि कोई वाकई वहाँ मौजूद था और उसे ही घूर रहा था। कुछ लोगों का कहना था कि ये बस चीजों की रिफ्लेक्शन थी, नजर का धोखा और कुछ नहीं, मगर कुछ का मानना था कि ये कोई ऐसी एंटिटी थी जो शायद उस वीरान घर में भटकती होगी और उस शख्स को शुक्र करना चाहिए कि वो वहाँ महफूज रहा। सो जाओ। वेल, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अगर आपके पास भी कोई रियल स्केरी स्टोरी है या फिर कोई गोस्ट कॉट ऑन कैमरा फुटेज तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। आप अपनी वीडियोस और स्टोरीज़ को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।